और प्रयागराज से बड़ी अपडेट हम सुबह से ही लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। किस तरीके से तस्वीरें देखिए आप, लगातार जमींदोज यहां पर किया जा रहा है। जो अवैध निर्माण था उसको ध्वस्त करने की पूरी कोशिश यहां पर सुबह से ही 2 बुलडोजर तैनात कर दिए गए हैं और कई सारे बुलडोजर यहां पर स्टैंड बाय पर भी रखे गए हैं। ऐसे में बड़ी तस्वीर लगातार प्रयागराज से हम आपको दिखा रहे हैं। प्रयागराज में उपद्रवियों पर यह एक्शन लिया जा रहा है। जावेद के मकान को ध्वस्त किया जा रहा है। जावेद वही शख्स है जिसका प्रयागराज हिंसा में नाम आया था, मास्टरमाइंड इसको बताया जा रहा था। घर के बाहर पुलिस बल इस वक्त तैनात है, लेकिन घर का एक बड़ा हिस्सा यहां पर ध्वस्त कर दिया गया है, जिसकी तस्वीर लगातार आप देख रहे हैं इस वक्त अपनी टीवी स्क्रीन पर। बड़ी तस्वीर करेली का ये इलाका है, पुलिस बल यहां पर तैनात है। बवाल हुआ था और हिंसा हुई थी, पत्थरबाजी हुई थी और सिर्फ 2 दिन लगा। 2 दिन के अंदर 68 लोग गिरफ्तार करके जेल भेजे। 23 गिरफ्तारियां और अभी हुई हैं। लेकिन इसके बाद बड़ी कार्रवाई जो है, जो मास्टरमाइंड है इस घटना का, जावेद मोहम्मद, जिसका आवास करेली इलाके के गौस नगर में है, जेके आशियाना कॉलोनी कही जाती है। यहाँ इसका आलिशान मकान था, करीब 1500-1600 स्क्वायर फीट में। उस मकान को यहाँ पर जमींदोज कर दिया। और आरोप क्या है, सबसे बड़ी बात दर्शक जानना चाहेंगे कि आखिर कमी क्या थी जिसकी वजह से इस मकान को जमींदोज किया गया। ये मकान बगैर पीडीए से स्वीकृत नक्शे के बनाया गया था। उसी आरोप में इसके खिलाफ कार्रवाई की गई है। और ये ध्वस्तीकरण की कार्रवाई कोई आज नहीं शुरू हुई है। ध्वस्तीकरण की कार्रवाई के लिए पीडीए ने 10 मई 2022 को नोटिस जारी किया था। उस नोटिस पर 24 मई 2022 तक जवाब मांगा था। तमाम कागजात मांगे थे कि वो अपने कागजात को दिखाएं, लेकिन जावेद मोहम्मद ने ऐसा कुछ नहीं किया, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई है। 25 तारीख को डिमोलिशन ऑर्डर पारित किया गया और कल इसमें रात में घर पर ये नोटिस चस्पा कर दिया गया कि 11 बजे तक अपने मकान को जावेद मोहम्मद खाली कर दें, उनके परिजन खाली कर दें और उसके बाद ये कार्रवाई होगी। 11 बजे के बाद पीडीए की टीम और पुलिस और प्रशासन बड़ी संख्या में यहाँ पर जुटनी शुरू हो गई थी। और इसके साथ ही साथ यहाँ पर बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स आई थी, पीडीए के अधिकारी आए। इनकी सबसे पहले ब्रीफिंग हुई और करीब 1 बजे वो दस्ता करेली थाने से गौस नगर के लिए मूव कर गया। और मूव करने के बाद यहाँ पर 2 जेसीबी, पहले घर को खाली कराया गया, कुछ सामान था उसको बाहर किया गया, हालांकि घर के अंदर कोई नहीं था। और उसके बाद यहाँ पर कार्रवाई शुरू की गई और कार्रवाई शुरू होने के बाद लगा कि इसमें काफ़ी टाइम लगेगा। फिर पीडीए के अधिकारियों ने प्रशासन के साथ राय मशविरा किया और पोकलैंड मशीन को मौके पर बुलाया गया। पोकलैंड मशीन आने के बाद तेजी से कार्रवाई शुरू हो गई। और मैं आपको बता दूं कि एक तरफ की पूरी दीवार, एक बाउंड्री है, उसको तोड़कर पोकलैंड मशीन को अंदर किया गया और अब लगभग पूरी दीवार को जो है तोड़ दिया गया है। दूसरे तरफ आर पार दिखाई दे रहा है, कुछ पिलर्स बचे हैं। अब इसमें तकनीकी जो विशेषज्ञ हैं पीडीए के, वो बताएंगे कि किस पिलर को पहले गिराना है, किसको बाद में गिराना है, जिससे कि ये पूरा मकान जमींदोज हो जाए, भरभरा कर गिर जाए, लेकिन कोई नुकसान न हो। जो कर्मचारी इसको तोड़ने में लगे हैं, जो मशीनें लगी हैं, उनको कोई क्षति न हो। तो इस तरह की यहाँ पर कोशिश की जा रही है। और मैं आपको बताऊं कि ये लगातार गिरा, एक हिस्सा गिरा, यहाँ पर एक बड़ा हिस्सा गिरा। ऊपर की 2 मंजिली जो छत है उसका एक हिस्सा यहाँ पर गिर चुका है। आप देख सकते हैं, दर्शक देख सकते हैं। मतलब पोकलैंड मशीन ने अपना काम कर दिया है। पोकलैंड मशीन ने पूरी तरह से अपना काम कर दिया है। जिस उद्देश्य के लिए इसको बुलाया गया था, इसने छत को सीधे सीधे तोड़ दिया है। मतलब 1/4 मकान का जो हिस्सा है, दर्शक देख पा रहे हैं, वो मकान का 1/4 हिस्सा यहाँ पर टूट गया है। और पूरी तरह से यहाँ पर अब ये मकान कुछ ही चंद मिनटों में ये मकान पूरी तरह से यहाँ पर जमींदोज हो जाएगा। तो ये 1/4 हिस्सा यहाँ पर पूरी तरह से टूट चुका है। और इसके साथ ही साथ ये कार्रवाई अभी भी जारी है। तो पोकलैंड मशीन जिस उद्देश्य के लिए बुलाई गई थी, वो उद्देश्य यहाँ पर पूरा होता दिख रहा है। वो कार्रवाई, बड़ी कार्रवाई यहाँ पर, बिल्कुल बड़ी कार्रवाई दिख रही है। और हम इसके लिए जो पूरा एक हिस्सा गिरा दिया गया है, तो जो है इसको पूरी जो है कार्रवाई को बता रहे थे कि ये पूरी कार्रवाई है और इसको देखने के लिए बहुत संख्या में भीड़ भी जुटी। तो जो है वो इसके देखिए, पोकलैंड ने अपना पूरा काम कर दिया है। पूरा हिस्सा जो है वो ढा दिया गया है, जिसके लिए बताया जा रहा था, जिसके लिए पोकलैंड मशीन को बुलाया गया था, तो वो काम पोकलैंड मशीन ने अपना कर दिया है। जो है फिर हम आपसे ले लें। तो जो है ये देखिए पूरे हिस्से को छत पर पहुंच गई। छत से ढा दिया है पूरे मकान को, छत से पूरे मकान को ढहा दिया है। और
उसके बाद जो है अब ये जो जिस पर्पस के लिए पोकलैंड मशीन मंगाई गई थी वो पूरा हो गया है, यानी कि पूरा जो मकान है वो ज़मींदोज़ कर दिया गया है। पूरा मकान जो है अब ज़मींदोज़ कर दिया। अब यहाँ पर केवल मलबा, ज़मींदोज़ इमारत और जो है केवल ज़मींदोज़ इमारत, मलबा वही मिला है और जो है यहाँ पर अब सिर्फ मलबा मिला है। और देखिए महिला फोर्स लगातार यहाँ पे आ गई और जब अब जो है कितनी देर और लगेगी हम बात भी कर लेते हैं। हमारे साथ सीओ आस्था जायसवाल जी है। आस्था जी, कितनी देर और लग सकती है एक अनुमान के मुताबिक? तो चारों तरफ से नाकाबंदी करी रखी है फोर्स के लिहाज से, सुरक्षा के लिहाज से। तो जो है फिलहाल अभी कुछ नहीं है, लेकिन मैं आपको दिखा रहा हूँ कि देखिए ये शुरुआत से गेट से पीछे तक की दीवार जो पूरी तरीके से ज़मींदोज़ कर दी गई है। और यहाँ पर जी सर्वेश, अब मुझे लगता है कि कुछ घंटों की ही बात कर रही है। मुझे तो लगता है कि बहुत कम समय बचा है, क्योंकि जिस रफ्तार से पोकलैंड ने अपना काम किया है, वो पोकलैंड जिसको इसी काम के लिए बुलाया गया था उसने अपना काम लगभग कर दिया है। पहले दीवारों को क्षतिग्रस्त किया गया, अब उसके बाद दूसरे मंजिल की जो छत थी उसको तोड़ने का काम शुरू किया और उसको भी काफ़ी हद तक तोड़ दिया गया है। मकान पूरी तरह से कमज़ोर हो गया है, कभी भी वो भरभरा कर गिर सकता है। तो कहने का मतलब यह है कि लगभग काम पूरा हो गया है और आधे घंटे का मुझे लगता है कि अगर हम पूरी बात करें तो आधे घंटे के अंदर अब ये मकान पूरी तरह से ज़मींदोज़ हो सकता है। तो कह सकते हैं कि पोकलैंड ने अपना काम कर दिया है और 1/4 हिस्सा जो है ये मकान का छत का भी अब पूरी तरह से ज़मींदोज़ हो चुका है, वो मलबे में तब्दील हो गया है। छत का आधी छत तो ढा दी गई है, बस आधी छत ढाना बाकी है। इसके बाद तो पूरा काम हो ही गया जो तस्वीरों में दिख रहा है हमको। जी, निश्चित तौर पर जो तस्वीरों में दिख रहा है वो बिल्कुल साफ है कि दूसरी तरफ भी जो है जेसीबी मशीनें लगी थी, उस तरफ भी काम किया गया। लेकिन जब पोकलैंड आई तो उपेंद्र, मैं आपको बताऊं कि पोकलैंड मशीन इसीलिए बुलाई गई थी कि काम को जल्दी किया जा सके, क्योंकि इलाका ऐसा है कि ये मुस्लिम आबादी है, यहाँ पर किसी तरह का उपद्रव, कोई बवाल न हो, इसके लिए पर्याप्त यहाँ पर पुलिस बल को तैनात किया गया था। क्या पीडीए ने भी अपने कैमरा पर्सन बुलवाए थे ताकि इसके लिए? पीडीए के कैमरा पर्सन भी है, आप लोगों ने भी वीडियोग्राफी की है पीडीए की ओर से? क्या वीडियोग्राफी की आप लोगों ने? बहुत कुछ की है, कमरे की है जी जी, पूरा किचन की है जी जी, पूरा घर की है। ओके। बिल्डोजर चल रहा उसके लिए है। अच्छा, बुलडोजर चल रहा है जी। उसके लिए। तो क्या कुछ अंदर कुछ मिला भी कुछ? अंदर वही सामान है। जब आप लोग अंदर दाखिल हुए तो हुआ क्या? देखिए आंखों देखी जुबानी, हम देखो आंखों जुबानी सुना रहे हैं। क्या नाम है आपका? समीर। शमीर, क्या कैसे हुआ, कैसे शुरुआत हुई, आप अंदर गए, पूरा विस्तार से बताइए। अंदर गए, हाँ, अच्छी तरीके से शूट किया, पूरा किचन शूट किया। उसके बाद ऊपर छत पे गए, पूरा छत शूट की, जितने कमरे थे सब कुछ कितने कमरे थे किया। करीब? कमरे 6-7 कमरे हैं। एक में कंप्यूटर लगा हुआ था, एक में क्या नाम से पूरा बर्तन रखा हुआ था। किचन 2 किचन है। सामान क्या आपको लगता है, आप चूंकि अनुभव है आपको, तो सामान क्या आपको लगता है काफी हद तक निकाला जा चुका था या सामान पूरा रखा था? सामान पड़ा हुआ था वैसे ही, पूरा चितड़ा सामान? पितड़ा, बेड फेड सब वैसे ही पड़ी हुई थी। पूरा सामान पड़ा जी। तो सामान ज़्यादा नहीं निकला, लेकिन सामान नहीं निकला, ये बड़ी अहम बात सर्वेश कह रहे हैं ये कि सामान नहीं निकला। निश्चित तौर पर हो सकता है नहीं निकला, लेकिन पीडीए ने विधिक कार्रवाई की थी। 11 बजे तक की मोहलत भी थी कि 11 बजे तक लोग अपने सामान को निकाल लें। और जैसे कि पीडीए के फोटोग्राफर्स बता रहे हैं कि सामान अगर नहीं निकला तो फिर पीडीए के पास, इसीलिए शायद पीडीए ने इसकी वीडियोग्राफी भी कराई हो कि हमने तो मोहलत अपने उसमें रखेगी बिल्कुल। सुपुर्दगी में, ताकि किसी तरीके से कल जब क्लेम करें जावेद या जावेद का परिवार तो इसको जो है यहाँ पर किया जा सके। तो हम ये लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं, लगातार इस पूरे जावेद की जो ज़मींदोज़ होते मकान की, कि देखिए दूसरे अब छत जब गिर गई तो अब कुछ बचा नहीं सर्वेश, सब छत गिर गई तो अब कुछ बचा नहीं, अब कुछ घंटों का ही काम रह गया। मलबे को कभी कभी छोड़ भी दिया जाता है, क्योंकि बाद में फिर उसको थोड़ा थोड़ा तोड़ा जाता है, बुनियाद से, मतलब छत से लेकर बुनियाद तोड़ देना। देखिए निश्चित तौर पर जो अभी तक ट्रेंड देखे गए हैं माफियाओं के, जो मकानों को का ध्वस्तीकरण किया गया है, तो उसमें यही ट्रेंड होता था। लेकिन इसमें मैंने पहली बार देखा है उपेंद्र खुद की, इसमें छत से तोड़ने की कार्रवाई जो है पोकलैंड मशीन ने की है। नहीं तो आमतौर पर जैसे मैंने दर्शकों को बताया कि पहले वो पिलर्स को कमज़ोर करते हैं, फिर एक पिलर्स को तोड़ते हैं और पूरा मकान भरभरा कर गिर जाता है। लेकिन यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि एक दूसरी टेक्निक का इस्तेमाल किया गया है कि पोकलैंड से न केवल एक साइड की पूरी दीवारों को ध्वस्त किया गया है, बल्कि पोकलैंड ने 2 मंजिले मकान की छत को भी डिमोलिश करने की कार्रवाई शुरू कर दी है। और अब मैं कह सकता हूं जो अभी तक की कार्रवाई है, जिसको दर्शक हमारे न्यूज़ 18 पर देख रहे हैं, वो मैं ये कह सकता हूं करीब आधा जो मकान है वो ज़मींदोज़ हो गया है
और अब कुछ ही मिनटों में पूरा मकान जमींदोज हो सकता है। मुझे तो लगता है अब घंटे भर का भी समय नहीं है, मुझे लगता है इससे कम समय में अब पूरा मकान जमींदोज हो जाएगा और जो कार्रवाई है वो फिनिश हो जाएगी आज की कार्रवाई। और इसके बाद जो अन्य लोग चिन्हित किए गए हैं इस पूरे बलवे में, हिंसा और बवाल में, जुमे की नमाज के बाद जो हुआ था शुक्रवार को यानी 10 जून को, उसमें अन्य लोगों पर भी जो कार्रवाई होनी है वो कार्रवाई मुझे लगता है कल से देखने को हमको प्रयागराज में मिलेगी। जी, तो ये चूंकि मुख्य आरोपी थे जावेद, तो इनके ऊपर एक्शन के बाद अब मुझे लगता है सिलसिलेवार तरीके से, कड़ीवार तरीके से जो है प्रशासन आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करेगा। मुझे लगता है कि अब 35 लोगों की लिस्ट तो कल ही बनी थी। जी, निश्चित तौर पर 37 लोगों की लिस्ट बनी है जिसको राजस्व और पीडीए की टीम ने तैयार किया है प्रॉपर ढंग से। अब उन पर बुलडोजर की कार्रवाई हो सकती है और खासतौर पर जो अटाला का इलाका है, अटाले में तमाम ऐसी दुकानें बनी हुई हैं जिन्होंने इंक्रोचमेंट किया है नाले के ऊपर। नाले की सफाई में भी दिक्कत आती है, मानसून सीजन आने वाला है 17 जून से आसपास और नाले की सफाई भी करनी थी। अब प्रशासन को ये मौका है तो प्रशासन उन तमाम दुकानों के ऊपर भी बुलडोजर चलाने जा रहा है और इसके पीछे ये भी कहा जा रहा है कि ये लोग भी इस हिंसा को और बवाल कराने में इनकी अहम भूमिका रही थी, तो इनके खिलाफ भी अब कार्रवाई की तैयारी कर ली गई है। तो मुझे लगता है कि ये कार्रवाइयाँ भी जल्द ही देखने को मिलेगी। हो सकता है इसकी शुरुआत कल से भी हो सकती है, यानी सोमवार से 13 जून से भी इसकी शुरुआत और कार्रवाई हो सकती है। फिलहाल ये जो बड़ी कार्रवाई आज हो रही है ये अपने आप में नज़ीर है और पूरे प्रदेश और जहाँ तक भी लोग न्यूज़ 18 को देख रहे हैं, इस कार्रवाई को देख रहे हैं, तो ये योगी सरकार का एक बड़ा संदेश है उन तमाम लोगों के लिए कि अगर आपने कानून को तोड़ा, आपने लॉ एंड ऑर्डर को डिस्टर्ब करने की कोशिश की, कम्युनल हार्मोनी को आपने डिस्टर्ब किया और नियम कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश की, तो इसी तरह का अंजाम होगा। और सरकार कहीं भी बख्शने वाली नहीं है और सरकार कहीं किसी रूप में कोई बिल्कुल, जब एसपी सिटी से न्यूज़ 18 की बात भी हुई सर्वेश, तब लगातार कार्रवाई आप देख रहे हैं किस तरीके से आरोपी जावेद का मकान बुरी तरीके से ढाया जा चुका है। कई दीवारें इसकी कमजोर और क्षीण कर दी जा चुकी हैं और धीरे धीरे करके अब पूरा घर मलबे में तब्दील हो चुका है। बड़ा एक्शन यहां पर लिया गया है। बुलडोजर की कार्रवाई लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि 1 घंटा और लंबा खींच सकता है। ये प्रयागराज में बड़ा एक्शन इस वक्त न्यूज़ 18 इंडिया के दर्शक अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। सुबह से ही हम प्रयागराज से हर अपडेट आपको पहुंचा रहे हैं और बड़ी खबर हम आपको ये भी बता दें कि ऐसा कहा जा रहा है और भी लोग प्रयागराज में चिन्हित किए गए हैं जो उपद्रव में शामिल थे, जो हिंसा में शामिल थे प्रयागराज में जो हुई थी, उसको लेकर बड़ा एक्शन उनके ऊपर भी लिया जाएगा। लेकिन बड़ी तस्वीर जो यहाँ से निकलती हुई और एक साफ संदेश देती हुई तमाम उपद्रवियों के भीतर एक खलबल पैदा करती हुई सामने है न्यूज़ 18 के दर्शकों के। तो न्यूज़ 18 की एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं किस तरीके से लगातार एक्शन किया जा रहा है। बड़ा हिस्सा यहाँ पर जमींदोज किया जा चुका है। देखिए अब कुछ ही हिस्सा बचा है जिसको कि जमींदोज किया जाना है। ऐसे में 2 बुलडोजर लगातार अपने काम पर जुटे हुए हैं। सुबह सबसे पहले पहला बुलडोजर जब आता है तो मेन गेट को तोड़ा जाता है, उसके बाद ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया शुरू होती है। जो पुलिस है वो अंदर दाखिल होती है, बाहर भी पुलिस की तैनाती होती है। ऐसे में पुलिस की निगरानी के भीतर ही ये पूरा काम किया जाता है। और अब भी अगर आप देखें तो देखिए बड़ा हिस्सा जो सुबह एक बड़ा शानदार और मकान का हिस्सा था वो अब देखिए किस तरीके से मलबे में तब्दील हो चुका है। सब कुछ जमींदोज हो चुका है, सब कुछ रैक यहाँ पर हो चुका है। और जावेद का ये मकान है, जावेद जो कि मास्टरमाइंड बताया जा रहा है और भी कई बड़े आरोप इस पर लगे हैं। किस तरीके से अपनी दबंगई का इस्तेमाल करते हुए इसने ये अवैध निर्माण यहाँ पर कराया था। कहा ये है, आरोप ये है इस जावेद के ऊपर कि इसने इसको प्रयागराज विकास प्राधिकरण के नक्शे से पास नहीं करवाया था। तो ऐसे में बड़ा आरोप इसके ऊपर लगा है और ये बड़ा एक्शन यहाँ पर होता हुआ 4 तस्वीरों के जरिए भी हमारे न्यूज़ 18 के दर्शक देख सकते हैं। मकान के भीतर से झंडे पोस्टर बाकायदा बरामद किए गए हैं और देखिए किस तरीके से बड़ा हिस्सा यहाँ पर मेन गेट हो या फिर बैक साइड हो, पीछे का जो गेट है उसको भी ध्वस्त किया जा रहा है। यानी कि दोनों ही तरफ से कमजोर करने की एक कोशिश, एक प्रक्रिया यहाँ पर की जा रही है ताकि जल्द से जल्द ये मकान मिट्टी में धूमिल हो जाए पूर्ण रूप से। और ऐसे में एक बड़ा संदेश और भी जो उपद्रवी छिपे बैठे हैं इस वक्त, जिनको ऐसा लगता है कि उनके ऊपर अब तक एक्शन नहीं लिया गया, उनके भीतर भी खलबली पैदा करने वाला है। उनके भीतर भी एक डर और खौफ का माहौल आज जरूर बन जाएगा जब वो ये तस्वीर देखेंगे कि आखिर किस तरीके से जावेद के घर का इस वक्त हाल हो चुका है। घर नहीं कहा जाएगा इसको क्योंकि अवैध निर्माण था,
अवैध तरीके से इसको बनाया गया था। अपनी दबंगई के बल पर यहाँ पर जावेद ने पूरा घर खड़ा किया था और 1500 स्क्वायर फीट में पूरा का पूरा जो घर था वो बना था। 2 मंजिला ये इमारत थी जिसको कि अब ध्वस्त किया जा रहा है। बुलडोजर का प्रहार यहाँ पर हो चुका है। 2 बुलडोजर इस वक्त एक्शन मोड में यहाँ लगातार काम कर रहे हैं। तस्वीरें हम आप तक दिखा रहे हैं। न्यूज़ 18 के दर्शक लगातार तस्वीरें देख रहे हैं और कहा यह जा रहा है कि और भी कई सारे ऐसे उपद्रवी हैं जिनको चिन्हित किया जा रहा है लगातार, क्योंकि शुक्रवार को हमने देखा जुमे की नमाज के बाद किस तरीके से स्थितियां पैदा हो गई थी। पत्थरबाजी लगातार की गई थी। जो शांति और सौहार्द और भाईचारे का वातावरण था, जो माहौल था, उसको बिगाड़ने की एक कोशिश, एक साजिश यहाँ पर रची गई थी। और जावेद पर तो ये भी आरोप है, जो कि इस वक्त हिरासत में भी है, उससे लगातार पूछताछ की जा रही है। पूछताछ में कई डिटेल्स निकलकर सामने आ रही है। कहा यह जा रहा है कि इसने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था और इस व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए लोगों को भड़काने का प्रयास इसकी ओर से किया जाता था, लोगों को भड़काने का काम इसकी ओर से किया जाता था। और 10 जून को एक बड़ी साजिश इसके द्वारा रची जानी थी। 10 जून को भारत बंद का आह्वान इसकी ओर से किया गया था, जिसके लिए लगातार ये लोग इकट्ठा कर रहा था, व्हाट्सएप ग्रुप में उनको जोड़ रहा था और साथ साथ उनको भड़काने का काम भी उसकी ओर से किया जा रहा था। और आरोप इस पर यह भी है कि CAA NRC में भी इसकी कथित भूमिका थी, इसकी बड़ी भूमिका वहां पर भी देखने को मिली। हालांकि उसके बाद से लगातार ये गुमराह कर रहा था पुलिस को और ऐसे में आज इस पर बड़ी कार्रवाई हुई है। पुलिस हिरासत में इसको ले लिया गया है और बहुत ध्यान से, बहुत बारीकी से, बहुत ही चीज़ों को ध्यान में रखकर इस पूरे जो मकान है उसका ध्वस्तीकरण किया जा रहा है, जिसकी तस्वीरें न्यूज़ 18 के दर्शक इस वक्त अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। किस तरीके से पत्थरबाजों पर अब उचित कार्रवाई की जा रही है CM योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद। उसकी एक बड़ी तस्वीर सीधे प्रयागराज से हम आपको दिखा रहे हैं और प्रयागराज में और भी कई उपद्रवी पूछताछ के बाद इनको चिन्हित किया जाएगा। उनके भी जो अवैध निर्माण होंगे उसका ध्वस्तीकरण किया जाएगा, ताकि आम लोगों के लिए ये परेशानी का सबब न बने। जो अमन चैन इस वक्त प्रयागराज में है वो बना रहे, कोशिश यही है और इसी वजह से इन तमाम हिंसा को नियंत्रित करने की एक कोशिश और यहाँ पर बड़ा संदेश देने की कोशिश, उपद्रवियों को यहाँ से बड़ा संदेश और मैसेज जरूर जाने वाला है आज। और लगातार हम तस्वीरें दिखा रहे हैं आरोपी जावेद का। ये मकान जो इस वक्त आप देख रहे हैं 1500 स्क्वायर फीट में ये मकान बना हुआ था। 2 मंजिला ये इमारत थी और अगर पहले आप इमारत देखते तो बेहद खूबसूरत थी, लेकिन कुछ ही घंटों में इस इमारत का क्या हश्र हो गया है, ये संदेश यहाँ से अब जरूर उन तमाम उपद्रवियों को और जो शांति को भंग करना चाहते हैं प्रयागराज की, प्रदेश की, उत्तर प्रदेश की, उनके लिए एक बड़ा संदेश यहाँ पर जा रहा है। किस तरीके से एक्शन में 2 बुलडोजर लगातार दिख रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि और भी बुलडोजर आसपास के इलाकों में स्टैंड बाय पर तैनात किए गए हैं, ताकि अगर रफ्तार नहीं मिली और वक्त से पहले काम पूरा नहीं हुआ तो उनको भी तैनात कर दिया जाए इस पूरे काम में। जमींदोज का जो काम हो रहा है और देखिए किस तरीके से सब कुछ धुआं हो गया है, क्योंकि लगातार मलबा गिर रहा है। बड़े बड़े हिस्से मलबे के अब धीरे धीरे गिरते जा रहे हैं, मकान के ध्वस्त होते जा रहे हैं। ऐसे में जब वो जमीन पर गिरते हैं तो पूरी धूल जो है, जो धूल के कण हैं वो आसमान में छा जाते हैं और सब कुछ धुंधला हो जाता है। और यहाँ से अब धुंधला होगा इन उपद्रवियों का भविष्य भी। और लगातार हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि अगर भविष्य में इस तरीके के कारनामे किए, इस तरीके से अगर शांति को भंग करने की यहाँ पर कोशिश की गई तो यही हाल होने वाला है, यही हश्र होने वाला है। उनके जो अवैध निर्माण है उनको लेकर यही हश्र होने वाला है। तो बड़ा संदेश यहाँ से जो उपद्रवी है उनको देता हुआ ये बड़ी तस्वीर प्रयागराज से सीधे सामने आ रही है। न्यूज़ 18 के दर्शक इस वक्त देख रहे हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर। लगातार हमारी टीमें ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। हम हर कवरेज आपको दिखा रहे हैं, सुबह से ही हर तस्वीर हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। कल हमने देखा किस तरीके से कानपुर में अवैध निर्माण का ध्वस्तीकरण वहां पर किया गया था। जफर हयात हाशमी, जो कि कानपुर हिंसा जो हुई थी 3 जून को, उसके मास्टरमाइंड के एक सहयोगी इश्तियाक के वहां पर लगातार ध्वस्तीकरण का कार्य किया गया। और आज प्रयागराज की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। सहारनपुर में भी कहा जा रहा है कि कल भी बड़ी कार्रवाई यहां पर हो सकती है। तो ऐसे में बड़ी तस्वीरें बनती हुई दिख रही हैं। लगातार एक के बाद एक एक्शन मोड में इस वक्त योगी सरकार दिख रही है। और जहां जहां पर हिंसा हुई थी शुक्रवार को, उन तमाम जिलों के अधिकारियों को और जिलों के DM को निर्देश दे दिए गए थे। CM योगी आदित्यनाथ द्वारा एक बैठक बाकायदा की गई थी। बैठक में सब निर्देश दिए गए थे कि कड़ी और बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, जो कि एक उदाहरण बने, उदाहरण स्थापित करे। तो ऐसे में ये बड़ी और उचित कार्रवाई इस वक्त होती हुई न्यूज़ 18 के दर्शक लगातार दिख रहे हैं। जेल में आरोपी बंद हैं और आरोपियों के अवैध निर्माण पर इस तरीके से अब ध्वस्तीकरण हो रहा है, बुलडोजर का प्रहार हो रहा है। और बुलडोजर के प्रहार के बाद अब इस 1500 स्क्वायर फीट के मकान की क्या स्थिति है आप देख सकते हैं। उपद्रवियों पर लगातार एक्शन जारी है योगी सरकार का। और ये देखिए किस तरीके से लगातार जो दबंगई से पूरा घर का निर्माण किया गया था उसका आज क्या हश्र हो गया है, क्या स्थिति वहां पर पैदा हो गई है। हालांकि ध्यान दिया जा रहा है क्योंकि जो जावेद के घर की जो बिल्डिंग है उसकी जो बाउंड्री है, उसकी जो दीवारें हैं वो
अगल बगल और बहुत सारे घरों से मिलती जुलती है। तो ऐसे में कोशिश है कि उन घरों को नुकसान ना पहुंचे और बेहद बारीकी से जो प्रयागराज विकास प्राधिकरण की टीम है इस वक्त वहां पर पहुंची हुई है, इस वक्त वहां पर मौजूद है और तमाम आला अधिकारी वहां पर इस वक्त मौजूद हैं। तो ऐसे में बड़ी तस्वीर यहां पर बनती हुई सीधे दिख रही है। लगातार न्यूज़ 18 के दर्शक अपनी टीवी स्क्रीन पर ये देख रहे हैं, सीधे प्रयागराज से लाइव रिपोर्ट हमारी आप देख रहे हैं। सुबह से ही लगातार हमारी टीमें वहां पर तैनात हैं और आपको बता दें कि न केवल आगे के गेट से, मेन गेट से, बल्कि पीछे भी एक बुलडोजर तैनात किया गया, यानी कि दो बुलडोजर काम पर हैं और आगे और पीछे दोनों ही ओर से इस पूरी इमारत को कमजोर किया जाने का काम किया जा रहा है ताकि जल्द से जल्द इसकी दीवारें क्षीण हो, इसकी जो नींव है वो कमजोर पड़े और ऐसे में पूरा का पूरा जो 2 मंजिला मकान है वो ध्वस्त हो जाए। और काफी बड़ा हिस्सा इस वक्त इसका गिर भी गया है, जैसा कि तस्वीरों के जरिए भी आप देख रहे हैं। पीछे की दीवार पूरी तरीके से इस वक्त गिर चुकी है। शुरुआत हुई थी मेन गेट से, मेन गेट आपने देखा था किस तरीके से सबसे पहले, और उसके बाद टाइमिंग तोड़ी जाती है और मकान के से गिराया जाता है। लेकिन इस बार पोकलैंड मशीन मंगा के जावेद की जो कोठी है उसकी देखिए छत पर, मैं आपको दिखा रहा हूँ, सीधे देखिएगा छत से ही पूरा ढा दिया गया है मकान। और अब ये मैं सड़क के एक तरफ खड़ा हूँ और ये चूंकि कॉर्नर का मकान है, प्लाट यहाँ खाली पड़ा है और कॉर्नर का मकान है, तो आपको दिख रहा होगा सड़क के दूसरी तरफ का भी हिस्सा। तो दीवारें तोड़ दी गई, दोनों तरफ की बाउंड्री तोड़ दी गई और छत भी अब देखिए पूरी तरीके से तोड़ दी गई है। तो ये पहली बार प्रयागराज में कुछ इस तरीके का एक्शन, इससे पहले भी जो है इमारतें ढहाई गई माफियाओं की, अतीक की, दूसरे जो है बदमाशों की, लेकिन ये पहली बार देखा गया है कि इतनी तेजी से पोकलैंड मशीन से सीधे छत को ढहा दिया गया। तो मैंने कहा जिस तरीके से ये काम हो रहा है उसे माना जा रहा है कि घंटे 1.5 घंटे में पूरा काम, ध्वस्तीकरण का काम खत्म हो जाएगा। बिल्डिंग को धराशायी कहां से किया जाए, देखिए। तो देखिए किस तरीके से लगातार कार्रवाई हो रही है और हम लगातार अपने दर्शकों को पूरी अपडेट पहुंचा रहे हैं। प्रयागराज से इस वक्त ये लाइव कार्रवाई आप देख रहे हैं, एक्शन में बुलडोजर दिख रहे हैं पत्थरबाजों पर, बड़ी कार्रवाई यहाँ पर हो रहा है। न्यूज़ 18 इंडिया सुबह से ही ग्राउंड जीरो पर बना हुआ है ताकि हमारे दर्शक ये सब तस्वीरें देख पाएं अपनी आंखों से कि किस तरीके से प्रदेश की शांति को जो भंग करना चाहेगा उस पर इसी तरीके का एक्शन होगा, यही उसकी स्थिति होगी, यही उसका आश्रय होगा। तो यहाँ पर तमाम उपद्रवियों को और चिन्हित किया जा रहा है। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं पूरी तरीके से ये मकान ध्वस्त हो गया है। अब मकान तो उसको कहा नहीं जा सकता क्योंकि मकान रहा ही नहीं, क्योंकि एक बड़ा हिस्सा इसका मलबा बन चुका है, मलबे में तब्दील हो चुका है और अब भी बुलडोजर वहाँ पर तमाम तैनात हैं। ऐसे में बड़ा एक्शन यहाँ पर लगातार किया जा रहा है। जो प्रयागराज विकास प्राधिकरण है वो इस वक्त वहां पर मौजूद है और ऐसे में पत्थरबाजों पर ये बड़ी कार्रवाई इस वक्त होती हुई सीधे प्रयागराज से लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सुबह से हमारी टीमें वहां पर मौजूद है। किस तरीके से मकान का गेट पहले तोड़ा जाता है, शुरुआत वहां से होती है, धीरे धीरे करके पूरे घर को ध्वस्त किया जाता है, उसकी तमाम दीवारों को, उसकी तमाम इमारतों को ध्वस्त किया जाता है और एक एक इमारत को कमजोर करने का काम किया जा रहा है। एक एक इमारत को तोड़ तोड़ कर उसकी नींव को कमजोर करने का काम किया जा रहा है ताकि पूर्ण रूप से धीरे धीरे करके पूरा जो मकान है, जो 2 मंजिला इमारत है, वो धाराशाही हो जाए। ऐसे में बड़ी कोशिश यहाँ पर लगातार की जा रही है। सुबह से ही बुलडोजर वहाँ पर तैनात है, कई बुलडोजर पहले से ही स्टैंड बाय पर रखे गए हैं। ऐसे में बड़ी तस्वीर यहाँ से बनती हुई प्रयागराज की भूमि से बड़ा संदेश देती हुई हम लगातार आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से बड़ा एक्शन यहाँ पर लिया जा रहा है। न्यूज़ 18 इंडिया के दर्शक बड़ी कवरेज लगातार सुबह से ही देख रहे हैं। बुलडोजर, 2 बुलडोजर, एक नहीं बल्कि 2 नहीं और भी कई सारे बुलडोजर इस वक्त स्टैंड बाय पर वहां पर मौजूद हैं और एक्शन में इस वक्त योगी सरकार है, एक्शन में प्रयागराज विकास प्राधिकरण है जिसका एक्शन सुबह से ही लगातार हमारे दर्शक देख रहे हैं। तो देखिए किस तरीके से आप पूर्ण रूप से ये मकान ध्वस्त हो गया है, केवल कुछ ही इसका हिस्सा बचा हुआ है जिसको कि ध्वस्त करना भी बाकी है। तो ऐसे में बड़ा एक्शन लगातार हमारे दर्शक देख रहे हैं, बड़ी कार्रवाई यहाँ पर हो रही है और यहीं से प्रदेश के सभी उपद्रवियों को जो लगातार शांति और सौहार्द का माहौल बिगाड़ते हैं उनको एक बड़ा संदेश भी जरूर जाएगा कि आखिर अगर शांति, प्रदेश की शांति को बिगाड़ने का काम किया गया या उससे छेड़छाड़ की गई तो उनका हश्र क्या होगा, उनकी जो अवैध संपत्तियां हैं उनका हश्र क्या होगा। तो आप तस्वीर लगातार देखिए, न्यूज़ 18 इंडिया के दर्शक अपने टीवी स्क्रीन पर ये तस्वीरें देख रहे हैं किस तरीके से लगातार एक्शन लिया जा रहा है। ध्वस्तीकरण का काम अब भी जारी है, दीवारें तोड़ दी जा चुकी हैं, जो मलबा है आगे से हो या फिर पीछे के गेट से हो लगातार दोनों ही ओर की दीवारों को ध्वस्त किया जा रहा है और कुछ ही मलबा बचा है जो कि ध्वस्त होना बाकी है। कहा यह जा रहा है कि 1 घंटे ये कार्रवाई अब और चल सकती है क्योंकि थोड़ा सा ही मलबा बचा है। बाकायदा इसके कल भी ये कार्रवाई जारी रहेगी ऐसा कहा जा रहा है क्योंकि कई उपद्रवी अभी चिन्हित नहीं हुए हैं, उनको लेकर भी जांच की जा रही है। जावेद से लगातार पूछताछ
पूछताछ चल रही है क्योंकि वो भी हिरासत में लिया गया है। ऐसे में कल भी एक्शन होने की उम्मीद है प्रयागराज में। कल भी लगातार और जो आरोपी हैं और जो उपद्रवी हैं, जो सीसीटीवी फुटेज के जरिए जिनकी पहचान की जा पाएगी, जिनका नाम जावेद की ओर से लिया जाएगा, उन पर भी उचित कार्रवाई यहाँ पर की जानी है। और प्रयागराज से फिलहाल आज की जो सबसे बड़ी तस्वीर है, बुलडोजर एक्शन यहाँ पर सीधे आप देख रहे हैं किस तरीके से ये जो मकान कभी बेहद खूबसूरत बोला जाता था, जो जावेद के जो जिस तरीके से उसने दबंगई करके ये पूरी इमारत खड़ी की थी, आज वो पूर्ण रूप से ध्वस्त और नष्ट हो गई है। यानी कि आपके कुकर्मों की सजा एक तरीके से जावेद को यहाँ पर मिलती हुई साफ दिख रही है, क्योंकि कानून के साथ जो खिलवाड़ करेगा उसका यही हश्र होगा और यही संदेश यहाँ से प्रदेश के तमाम उपद्रवियों को जाता हुआ साफ दिखाई दे रहा है। तो बड़ी तस्वीर, दो तस्वीरों के जरिए इस वक्त आप समझ भी सकते हैं कि आखिर वहाँ पर क्या स्थितियाँ बनी हुई हैं। लगातार पुलिस फोर्स की तैनाती चप्पे चप्पे पर की गई है। प्रयागराज की करेली का ये इलाका है जहाँ पर ये बड़ी कार्रवाई की जा रही है। सुबह से हमारी नज़र इस पर बनी हुई है। तमाम अपडेट हम आप तक पहुँचा रहे हैं। हमारी टीमें बाकायदा ग्राउंड जीरो से हर हलचल पर नज़र बनाए हुए हैं। सारी अपडेट हम आप तक पहुँचा रहे हैं। लेकिन आप देखिए, सुबह जो तस्वीर हमने आपको दिखाई थी, तो पहला जो ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया थी वो मेन गेट पर थी, लेकिन अब देखिए अब वहाँ पर कुछ नहीं बचा है, क्योंकि सब कुछ मलबे में तब्दील हो चुका है। एक छोटा सा हिस्सा जो बाकी रह गया है उसको भी धीरे धीरे ध्वस्त किया जा रहा है, क्योंकि दो बुलडोजर लगे हुए हैं, ना केवल आगे से बल्कि जो पीछे का इलाका है मकान का उसको भी ध्वस्त किया जा रहा है। और बहुत ख्याल रखा जा रहा है कि आसपास के जो घर हैं उन वो चोटिल ना हो पाए, किसी को हताहत ना हो पाए, सभी की चीज़ों का ध्यान रखा जा रहा है। ऐसे में बड़ा एक्शन यहाँ पर लेते हुए आप सीधे देख पा रहे हैं प्रयागराज विकास प्राधिकरण के तमाम आला अधिकारी इस वक्त यहाँ पर मौजूद भी है। सुबह से लगातार उनकी तैनाती कर दी गई थी और जो आसपास के इलाके हैं वहाँ पर भी अब हलचल और ज़्यादा तेज़ हो गई है, क्योंकि यहाँ से एक साफ संदेश जो तमाम उपद्रवी उस वीडियो में मौजूद थे, शुक्रवार को जो हिंसा हुई थी उसमें मौजूद थे, उनको भी एक बड़ा संदेश यहाँ से जाता हुआ है। पत्थरबाजी की गई थी। अगर आपने वो वीडियो अगर देखे हो तो एक बार फिर से आपको याद दिलाऊं कि शुक्रवार को जुमे की नमाज हुई थी और जुमे की नमाज के बाद शुक्रवार को प्रयागराज में स्थितियां बिगड़ी और इतनी ज़्यादा बिगड़ी कि वहाँ पर जो प्रदर्शनकारी थे, नूपुर शर्मा ने जो बयान दिया था उसके बाद से एक नाराज़गी उनके भीतर देखने को मिली थी। और उसके बाद जो तस्वीरें हमने देखी किस तरीके से पत्थरबाजी करके पुलिस को भी निशाना वहाँ पर बनाया गया था, जिसके बाद हल्के बल का प्रयोग भी करना पड़ा था। आंसू गैस के गोले भी वहाँ पर पुलिस की ओर से दागे गए थे और तब जाकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि इन पर उचित कार्रवाई होनी चाहिए। और ऐसे में आज बड़ा एक्शन होता हुआ आप साफ देख पा रहे हैं किस तरीके से जो मास्टरमाइंड था इस पूरे गेम प्लान का, इस पूरी हिंसा का, जिसने ये हिंसा प्लान की थी और बड़ी साजिश ये रचने वाला था, 10 जून को लेकर इसकी बहुत बड़ी प्लानिंग थी, उसको लेकर भी इसको जब पकड़ा गया तो कई सारी और ज़्यादा खुलासे हुए और बड़ी जानकारी निकल कर सामने आई। और कहा यह जा रहा है कि आज भी इसके घर के भीतर से कई सारे पोस्टर मिले हैं, कई सारे लोगों की तस्वीरें मिली हैं, जो पोस्टर के ज़रिए उसमें कई सारी चीज़ें लिखी हुई हैं जो कि आपत्तिजनक और भड़काऊ हैं। ऐसे में वो भी जांच का विषय है, क्योंकि जो भी सामान इसके घर से बाहर निकला है उसको लेकर भी वीडियोग्राफी हुई है। तो ऐसे में बड़ा एक्शन यहाँ पर सीधे बुलडोजर का होता हुआ आप देख रहे हैं। बड़ी तस्वीर बनती हुई साफ दिखाई दे रही है। बुलडोजर का प्रहार लगातार अब भी जारी है और ध्वस्त होती हुई ये तस्वीरें एक बड़ा संदेश प्रदेश के उपद्रवियों को, तमाम उपद्रवियों को जो शांति पर अपनी निगाहें और नापाक निगाहें बनाए हुए रहते हैं, शांति बिगाड़ने की कोशिश करते हैं, ऐसे में उनके लिए ये बड़ा संदेश है। और उनका भविष्य आखिर क्या होगा वो जावेद के ज़रिए एक यहाँ पर सबूत ले सकते हैं या फिर एक सीख ले सकते हैं कि आखिर शांति किसी भी तरीके से बिगड़नी नहीं चाहिए प्रदेश की। तो ऐसे में दो तस्वीरों के जरिए आप देखिए किस तरीके से ध्वस्तीकरण हुआ। ये शुरुआत की कार्रवाई है। जो पहली तस्वीर आप देख रहे हैं सुबह जब ये कार्रवाई शुरू हुई थी और अब ये कार्रवाई कहां तक पहुंच चुकी है। दूसरा बुलडोजर है ये। पहला बुलडोजर हम आपको दिखा रहे हैं जो कि आगे से ध्वस्तीकरण कर रहा था और पीछे से जो दूसरा बुलडोजर है उसके द्वारा ध्वस्तीकरण किया जा रहा था और अब बहुत कम हिस्सा रह गया है इस मकान का जिसको कि ढहाया जाना है। ऐसे में बड़ा एक्शन यहाँ पर लिया जा रहा है। लगातार सारी तस्वीरें हम आपको सुबह से ही दिखा रहे हैं। हमारे तमाम सहयोगी ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, कई कैमरे हमारे वहाँ पर मौजूद हैं और हर एंगल से हम हर तस्वीर आपको दिखाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं ताकि जो उपद्रवी हैं उन तक भी एक बड़ा संदेश यहाँ पर पहुँचे। क्योंकि खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी हाई लेवल मीटिंग की थी इस पूरे उपद्रव के बाद, क्योंकि न केवल प्रयागराज बल्कि सहारनपुर और बहुत सारे ऐसे इलाके थे जहाँ पर धारा 144 लागू भी थी, लेकिन उसके बावजूद भी वहाँ पर स्थितियाँ बिगड़ी। और ऐसे में कानून व्यवस्था को अब नियंत्रित रखने के लिए और इन तमाम उपद्रवियों पर उचित एक्शन लेने के लिए यहाँ से ये बड़ा उदाहरण
प्रयागराज की भूमि से पेश होता हुआ साफ दिख रहा है। और न्यूज़ 18 लगातार कवरेज कर रहा है और न्यूज़ 18 के दर्शक तक हम लगातार ये तस्वीरें पहुंचा रहे हैं किस तरीके से ध्वस्तीकरण का काम अब तक जारी है। और आगे भी कहा जा रहा है कि 1 घंटे की प्रक्रिया और लंबी है। और बहुत सारे आरोप भी इससे पहले जावेद पर लगे थे। जावेद पंप इसका नाम है। बहुत सारे इससे पहले इसके ऊपर आरोप लग चुके हैं। कहा यह भी जा रहा है कि इस ध्वस्तीकरण से पहले नोटिस बकायदा दिया गया था, नोटिस चस्पा किया गया था जावेद के इस आवास के बाहर जहां आज ध्वस्तीकरण हो रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी जब बात नहीं मानी गई तो बात ध्वस्तीकरण तक पहुंच गई। तमाम जो आला अधिकारी थे वो यहां पर आ गए। उस नोटिस में ये साफ लिखा हुआ था कि 11 बजे तक ये आवास खाली कर दिया जाए, लेकिन फिर भी ये आवास नहीं खाली किया गया। और अब धीरे धीरे करके खुद जब आला अधिकारी वहां पर पहुंचे और पुलिस की टीम वहां पर पहुंची तो सामान बाहर निकाला गया, उसकी वीडियोग्राफी की गई। अंदर जो लोग मौजूद थे उनको समझा बुझा कर बाहर निकालने की प्रक्रिया तेज हुई और अब इस ध्वस्तीकरण ने रफ्तार पकड़ ली है। लगातार और भी कई सारे बुलडोजर स्टैंड बाय पर रखे हुए हैं। ऐसे में बड़ा एक्शन यहां पर होता हुआ आप साफ देख पा रहे हैं और साफ संदेश भी यहां से जाता हुआ उन तमाम उपद्रवियों को। अवैध तरीके से इस घर का निर्माण किया गया था। 1500 स्क्वायर फीट में पूरा घर बना था। 2 मंजिला इमारत ये थी जिसका आज क्या हश्र हो गया है उसकी तस्वीरें आपके सामने हैं। और यहीं से तमाम जो उपद्रवी हैं जिन्होंने उस दिन शांति भंग करने की कोशिश की वो भी आज डरे सहमे अपने अपने अड्डों में छिपे जरूर होंगे, लेकिन जल्द ही उनको भी चिन्हित कर लिया जाएगा। अगर आज वो ये सोच रहे हैं कि उनको पकड़ा नहीं गया अब तक, वो गिरफ्त में नहीं आए, तो ऐसा नहीं है क्योंकि लगातार पूछताछ की जा रही है। जो वीडियोस सामने आए थे उसको लेकर भी लगातार जांच की जा रही है। जांच की प्रक्रिया अब भी जारी है। तमाम टीम्स यहाँ पर पुलिस की बनाई गई हैं। जो तमाम सोशल मीडिया पर जो व्हाट्सएप ग्रुप सक्रिय थे उस वक्त उस हिंसा को लेकर जो बातचीत हुई है उसको चिन्हित किया जा रहा है, उसको रिकॉर्ड किया जा रहा है और उन रिकॉर्ड के आधार पर ही अब बाद में गिरफ्तारी भी जरूर होगी। करेली का इलाका फिलहाल आप देख रहे हैं। बड़ी तस्वीर हम प्रयागराज से आपको दिखा रहे हैं। पहला बुलडोजर वहां पर पहुंचा, दूसरा बुलडोजर वहां पर पहुंचा। मकान के भीतर से झंडे और पोस्टर बरामद किए गए। कुछ आपत्तिजनक चीजें उसमें लिखी हुई थी, कुछ आपत्तिजनक वाक्य उसमें लिखे हुए थे जिससे किसी की भी भावनाएं आहत हो सकती थी। तो ऐसे में ये भी अब जांच का विषय है। हालांकि जावेद मोहम्मद जो कि लगातार इस वक्त हिरासत में है, जिसका मकान ये ढहाया जा रहा है, जो कि मास्टरमाइंड बताया जा रहा था प्रयागराज हिंसा का, जो कि आरोपी है, उस पर अब कई सवाल उससे इस पोस्टर को लेकर भी पूछे जाएंगे कि आखिर उसके पास ये पोस्टर आए तो आए कहां से, क्या उसने खुद बनवाए और इन पोस्टरों का मकसद क्या था, इसमें जो लिखा हुआ है उसका मकसद क्या था। तो बहुत सारे सवाल उससे लगातार किए जाएंगे। और देखिए किस तरीके से ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया आगे बढ़ती हुई और मात्र थोड़ा सा हिस्सा और कुछ ही वक्त ऐसा बचा है जब ये पूरा मकान जमींदोज होकर नीचे गिर जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा। जिस तरीके से अपने दबंगई से इसने पूरी इमारत खड़ी की थी, आसपास के लोग भी इससे परेशान थे क्योंकि कहा यह जा रहा है कि CAA NRC के जब प्रोटेस्ट हुए थे उसमें भी कथित तौर पर इसकी भूमिका सामने आई थी। उस वक्त भी इसने लोगों को भड़काने का काम किया था और अब भी जब ये हिंसा भड़की तो भी इसने यही काम किया। फिर से यही प्रक्रिया उसकी ओर से अपनाई गई, लोगों को भड़काने का काम उसकी ओर से किया गया। लेकिन अब यहाँ पर बड़ा एक्शन उसकी अवैध प्रॉपर्टी पर, अवैध तरीके से जिस तरीके से उसने घर बनाया था उस पर ये बुलडोजर चलता हुआ आप देख रहे हैं। एक बड़ा प्रहार यहाँ पर बुलडोजर का हुआ है। कानपुर के बाद अब प्रयागराज की बारी आ गई है। कहा यह जा रहा है कि कल भी ये प्रक्रिया यहाँ पर जारी रहेगी क्योंकि और कई आरोपी हैं जो जावेद के साथ सम्मिलित थे। उनका नाम अगर जब जावेद उसकी ओर से बोला जाएगा, जिस भी तरीके से जानकारी मिलेगी उन तमाम आरोपियों के घर पर भी लगातार बुलडोजर चलाया जाएगा। ऐसे में 5 तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से सामान बाहर निकाला गया। एक्शन में बुलडोजर दिख रहा है, मकान का गेट तोड़ा गया और घर में घुसी पुलिस किस तरीके से लोगों को बाहर निकालने की कोशिश उसकी ओर से की गई। और पहले नोटिस चस्पा हालांकि किया गया था, लेकिन उसके बावजूद जब ये चीज नहीं मानी गई तो उसके बाद ये बड़ा एक्शन होता हुआ देखिए किस तरीके से लगातार ध्वस्त होता हुआ ये पूरा मकान आपको दिख रहा है। एक एक करके सारी दीवारें गिराई जा चुकी है, छोटा सा हिस्सा बचा रह गया है। बड़ी तस्वीर हम सीधे प्रयागराज से इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। आरोपी जावेद का मकान अब पूर्ण रूप से तोड़ा जा चुका है। 2 बुलडोजर लगातार अब भी लगे हुए हैं। सब कुछ मलबे में तब्दील इस वक्त हो चुका है।